अनुपमा के कैफे में उस दिन जो हुआ, उसने सिर्फ एक जगह की हलचल नहीं बढ़ाई, बल्कि रिश्तों की पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया। हालात ऐसे बन चुके थे जैसे हर कोई किसी न किसी आग में जल रहा हो, लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि असली आग आखिर लगी कहाँ से है। प्रेम, जो अपने नए कैफे को लेकर पहले ही दबाव में था, एक बड़े ऑर्डर को समय पर पूरा करने की जिद में खुद को और सबको खींच रहा था। उसकी तबीयत पहले से ठीक नहीं थी, फिर भी उसका जुनून और उसका ईगो उसे रुकने नहीं दे रहा था। राही ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि वह खुद को इतना पुश न करे, लेकिन प्रेम के कानों तक बस एक ही बात पहुंच रही थी। ऑर्डर हर हाल में पूरा होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। यहीं से तनाव की असली शुरुआत होती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि राही को मजबूरी में पूरा जिम्मा अपने कंधों पर लेना पड़ता है। अकेले, बिना किसी मदद के, वह सीधे कैफे पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। भीड़, अफरा तफरी और समय के खिलाफ लड़ाई, सब कुछ एक साथ उस पर टूट पड़ता है। घबराहट में वह मदद के लिए श्रुति को फोन करती है, लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वह उसके दिल को अंदर तक तोड़ देता है। श्रुति न सिर्फ उसकी मदद करने से इनकार कर देती है, बल्कि उसे ताने भी मारती है कि वह एक दिन भी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। जिस इंसान को राही अपना सहारा मानती थी, वही आज उसके सबसे कमजोर पल में उसे अकेला छोड़ देता है। कैफे के अंदर हालात और भी बिगड़ जाते हैं। ग्राहक नाराज हैं, ऑर्डर रुके पड़े हैं और राही खुद सामान संभालने के लिए टेबल पर चढ़कर तक मेहनत कर रही है। उसकी हालत देखकर साफ समझ आता है कि वह सिर्फ एक कैफे नहीं, बल्कि खुद को भी टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच प्रेरणा यह पूरा सीन देख लेती है और तुरंत अनुपमा और पूरे परिवार को खबर देती है। यह यह सुनते ही अनुपमा का दिल कांप उठता है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि उसकी बेटी इस हालत में हो और वह बस दूर खड़ी देखती रहे। लेकिन यहाँ एक और टकराव खड़ा होता है। प्रेम ने पहले ही साफ मना किया था कि कोई भी उसके कैफे में दखल नहीं देगा। अब अनुपमा के सामने एक तरफ उसका वादा है और दूसरी तरफ उसकी ममता, और आखिरकार ममता जीत जाती है। अनुपमा बिना देर किए अपने बच्चों के साथ कैफे की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर जो मंजर वह देखती है, वह किसी झटके से कम नहीं होता। जली हुई सब्जियों की गंध, भागदौड़ करता स्टाफ और बीच में टूटती हुई राही, सब कुछ बेकाबू हो चुका था। लेकिन जैसे ही अनुपमा अंदर आती है, पूरा माहौल बदल जाता है। वह बिना वक्त गंवाए सबको संभालने में लगा देती है। अंश, माही, दिग्विजय और ईशानी सब अचानक उसी कैओस का हिस्सा बन जाते हैं और काम संभालने लगते हैं। पहले तो अंश विरोध करता है, लेकिन राही उसे रोक देती है, क्योंकि उसे डर है कि प्रेम को अगर यह सब पता चला तो वह आग बबूला हो जाएगा। और फिर आता है सबसे बड़ा पल, अनुपमा का फैसला। वह बिना किसी झिझक के टूटे फूटे हालात को संभालती है, यहाँ तक कि राही के हाथ से गिरी हुई चीजें भी हटाकर सबको काम पर लगा देती है। धीरे धीरे वही कैफे, जो कुछ मिनट पहले बिखर चुका था, फिर से संभलने लगता है। राही ये सब देखती रहती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि जिस परिवार से वह दूर भाग रही थी, वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। लेकिन इस राहत के बीच एक डर भी उसके अंदर घर कर जाता है, प्रेम का गुस्सा। और फिर कहानी में एंट्री होती है गौतम की। वह जो कुछ देखता है, उसे समझने के बजाय सीधे इसे एक साजिश मान लेता है और बात को इतना बढ़ा देता है कि प्रेम और वसुंधरा को खुद वहां आना पड़ता है। जब प्रेम कैफे में पहुंचता है, तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके सामने उसकी दुनिया उलटी पड़ी होती है। उसकी माँ, उसका परिवार और उसका ही कैफे, सब एक ही जगह, एक ही हालात में। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है, लेकिन उसके अंदर सवालों का तूफान भी उठ चुका होता है।
क्या राही ने सच में जानबूझकर यह सब किया, या फिर यह सिर्फ एक मजबूरी थी जो अब गलतफहमी बन चुकी है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रेम इस मदद को एक सपोर्ट की तरह देखेगा, या फिर अपने ईगो में इतना डूब जाएगा कि राही से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देगा? और अगर रिश्ता टूट गया, तो क्या अनुपमा का यह कदम एक परिवार को जोड़ पाएगा या उसे हमेशा के लिए बिखेर देगा? क्योंकि असली तूफान तो अब शुरू हुआ है और इसका अंत शायद किसी ने सोचा भी नहीं।